युद्ध पर आ गई सबसे बड़ी खबर। ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा? वॉर खत्म हो जाएगी क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब क्या चल रहा? पेट्रोल और सस्ता होने वाला या कीमत बढ़ने वाली है? अब इसका क्या? ईरान अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, इसको लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। युद्ध तो रुका हुआ है, सीज फायर चल रहा है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये कोई नहीं जानता। ईरान और अमेरिका दोनों अड़े हुए हैं, इसलिए कोई बातचीत भी नहीं ढंग से हो पा रही। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा है जो वॉर खत्म करवा देगा क्या। क्योंकि आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तान वो जगह है जहां अमेरिका और ईरान के बीच पहली बार बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री इसी बीच रूस गए थे, वहां से लौटकर फिर पाकिस्तान चले गए और उधर ट्रंप को एक नया प्लान भिजवा दिया। आज इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान गए क्यों, ट्रंप को नया प्लान भिजवाया क्या है, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला सिर्फ ईरान अमेरिका का तो है नहीं, दुनिया का तेल गैस संकट वहीं पर है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, एयरलाइंस कंपनियां किस तरह से पैनिक में आ गई हैं, राहुल गांधी ने क्या कह दिया है तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर, अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़ी हलचल मची है। पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। ईरान अमेरिका के युद्ध को 2 महीने हो रहे हैं। पूरी दुनिया अब हाथ जोड़ रही है कि किसी तरह युद्ध फाइनली खत्म करो यार, तेल गैस की सप्लाई पहले जैसी हो तो राहत मिले। लेकिन यह तभी होगा जब ईरान अमेरिका किसी डील के लिए मानेंगे। अभी तक तो एक दूसरे की बात कोई मान ही नहीं रहा, लेकिन अचानक से हलचल बढ़ गई है। आप देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पिछले 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान चले गए। इससे पहले वो पाकिस्तान से रूस गए थे और वहां से सीधे वापस पाकिस्तान आए। अब्बास अरागची का यह पाकिस्तान दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान की हॉर्मुज वाली शर्त को लेकर व्हाइट हाउस में गहमा गहमी है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक नई डील का प्रपोजल पेश किया। इस डील में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रंप के सामने 3 शर्तें रख दी। अब वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ईरान ने रखी है कि अमेरिका को ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। युद्ध खत्म होने के बाद कूटनीतिक तरीके से इसका सल्यूशन निकाला जाएगा। यानी ईरान जो पहले कह रहा था कि मेरा खर्चा भी तुम भरो, सारा रिपेयर तुम करो, वो सब अब छोड़ के इन 3 शर्तों पर आ गया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकने से एक बार फिर इनकार कर दिया, लेकिन कह रहा कि हम बातचीत करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले बंद करो फिर बात करेंगे। और अब इस बात की थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही है कि ट्रंप ईरान की पहली 2 शर्तें भले मान लें, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली तीसरी शर्त क्या ट्रंप मानेंगे, यह बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान के नए प्रपोजल पर व्हाइट हाउस में चर्चा हुई है। ट्रंप ने एक मीटिंग ली है जिसमें सेना और सिक्योरिटी मामलों के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस प्रपोजल में जो बात सबसे ज्यादा खराब लगी वो ये कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात ही नहीं की। हालांकि ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की टीम ने विचार किया है और यह बहुत बड़ी बात है। सुनिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या बताया। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार है, यह ट्रंप के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने सोचा नहीं था कि वो युद्ध करेंगे तो ईरान हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। इस गलती का एहसास अमेरिका को अब युद्ध के 2 महीने बाद हो रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल एक आर्थिक परमाणु हथियार की तरह कर रहा है, और इसी बहाने अब मार्को रूबियो ट्रंप के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बिना परमाणु हथियार के ईरान ने तेल रोककर दुनिया का यह हाल कर दिया, तो सोचो एटम बम उसके पास आ जाएगा तो वो क्या ही करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के इस दौर में आज एक ऐसी खबर आई जिसे ट्रंप को थोड़ी खुशी हो सकती है, लेकिन अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब के लिए एक झटका है। आज यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से नाता तोड़ दिया। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है। ओपेक से अलग होने से यूएई और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा आपको वो बताता हूं। देखिए, ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने के बाद अब यूएई पर इस समूह के नियम, कानून और समझौते लागू नहीं होंगे। यानी अब यूएई अपनी मनमर्जी से जितना चाहे तेल निकालेगा और दुनिया भर में बेचेगा, जबकि ओपेक में रहते हुए उसे एक निर्धारित कोटे तक ही तेल निकालने और बेचने की आजादी थी।
पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4-5 मिलियन बैरल हर दिन के हिसाब से बढ़ाई, लेकिन ओपेक का कोटा उसे ज्यादा तेल निकालने में रुकावट डाल रहा। अगर यूएई ने मार्केट में ज्यादा तेल डाल दिया तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तेल की कीमतें काफी हद तक गिर जाएं। यह ट्रंप के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और अगर यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला कर लिया है तो उससे तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतें कुछ कम होने की उम्मीद बढ़ रही है। अब ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में भी आपको बता देता हूं। ओपेक का गठन 1960 में हुआ। यह 12 ऐसे देशों का समूह है जो तेल का उत्पादन करता है। अब यूएई के निकलने के बाद यह 11 देशों का समूह रह गया। ओपेक बनाने के पीछे मकसद यह था कि तेल उत्पादक देशों के बीच प्रोडक्शन और तेल के दाम कंट्रोल में रहे। यह नहीं कि जिसका जितना मन आ रहा तेल निकाल रहा है, मार्केट में बेच रहा है, तेल की कीमतें आए बाएं साएं हो रही। ओपेक देशों को अच्छा फायदा मिले, यह इनका प्रयास था। ओपेक दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 30 से 38% कंट्रोल करता है। इसके बाद ओपेक प्लस का गठन 2016 में हुआ। इसमें ओपेक वाले सभी 12 देश तो थे ही, इसके अलावा रूस, मेक्सिको और ओमान जैसे कुछ देशों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से ओपेक प्लस में कुल 23 देश हो गए, लेकिन अब यूएई के निकलने के बाद 22 देश बचेंगे। ओपेक प्लस दुनिया के 40 से 55% तेल उत्पादन को कंट्रोल करता है। तो मतलब यह समझिए कि ओपेक छोटा ग्रुप है और ओपेक प्लस उससे बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है। ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई ने तब लिया जब फिर से दुनिया में तेल गैस के बड़े क्राइसिस की बात होने लगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2 महीने से बंद कर रखा है, और उधर अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी करके मुसीबत और बढ़ा दी। इन सब के बीच तेल गैस का संकट और बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल यह है कि वहां पर जहाजों के आने जाने पर बड़ा रिस्क है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कड़ा संदेश दिया। भारत ने कुछ दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में भारतीय नाविकों की मौत पर चिंता जताई। भारत ने कार्गो शिप पर हमले को नामंजूर बताया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षित समुद्री मार्ग जल्द बहाल होना चाहिए। उधर हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी से समंदर में सैकड़ों जहाज अब भी फंसे हैं। इन जहाजों पर कम से कम 20,000 नाविक सवार हैं, और ये नाविक हॉर्मुज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और उनके सामने बड़ी समस्या यह है कि उनके पास सीमित राशन है खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर ईरान ने जल्द ही हॉर्मुज नहीं खोला तो बिना खाना पानी इन जहाजों पर मौजूद 20,000 क्रू की जान जो है वो आफत में आ जाएगी। उधर हॉर्मुज को लेकर ईरान, अमेरिका भिड़े हुए हैं, पूरी दुनिया परेशान है। इधर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर चर्चा बढ़ रही है। सरकार ने पहले खंडन किया था कि भाई तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं फिर से जताई जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद मोदी सरकार तेल की कीमत बढ़ा देगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार।